श्री गणेशाय नमः। मुस्कुराहट वो हीरा है जिसे आप बिना खरीदे पहन सकते हो, और जब तक ये हीरा आपके पास है आपको सुंदर दिखने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मित्रों, आओ आज से हम खूबसूरत दिखने के लिए मुस्कुराहट रूपी हीरे को हर समय पहन कर रखें। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल ज्योतिष ज्ञान में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृश्चिक राशिफल मार्च 2023 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे मार्च का महीना कैसा रहेगा आपके जीवन के लिए। और ये महीना क्योंकि बदलाव का महीना है, आशा से उम्मीद से भरा हुआ महीना है, सकारात्मक महीना है और जीवन में परिवर्तन करने वाला महीना है, तो आपको इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना चाहिए। हम एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी और विस्तार से आपके समक्ष रखेंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अभी लाइक करें। तो जानते हैं इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र इस महीने मित्रों राशि परिवर्तन करेंगे 12 मार्च 2023 को, और 12 मार्च 2023 से शुक्र जो है ये आपके छठे भाव में स्थित हो जाएंगे मेष राशि में। इसके साथ साथ राहु भी इसी भाव में स्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त 13 मार्च 2023 को मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल आपके अष्टम भाव में संचरण करेंगे, अष्टम भाव में रहेंगे मिथुन राशि में। सूर्यदेव की बात करें तो 15 मार्च 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य आपके पंचम भाव में मीन राशि में संचरण करेंगे, मीन राशि में गोचर करेंगे। और मित्रों इसके साथ साथ सूर्य के साथ साथ गुरु भी इसी भाव में स्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त बुध का जो राशि परिवर्तन होगा वो 16 मार्च 2023 को होगा। बुध आपके नीचस्थ इसी भाव में रहेंगे, किंतु यहाँ पे सूर्य बुध की एक साथ युति होने से 31 मार्च 2023 तक बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा और 31 से शुक्र और बुध की युति होने से लक्ष्मी नारायण का योग भी आपके छठे भाव में बनेगा। शनि से शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा आपके चतुर्थ स्थान में और केतु आपके द्वादश भाव में स्थित रहेंगे। तो कुल मिलाकर के मित्रों ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर और अच्छा होने वाला है। 7 मार्च 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा आपके स्वास्थ्य में पहले से बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। किसी भी प्रकार से अगर आपका स्वास्थ्य इस समय में खराब स्थिति में है, आप का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य में दिक्कत है, वो दिक्कत धीरे धीरे 7 मार्च 2023 से समाप्त होने लगेगी। इसके अलावा किसी लंबे समय से बड़ी बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं तो उसमें भी कमी आप देखेंगे। अगर आपके भीतर सुस्ती है, शरीर में बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, लेजीनेस रहती है, स्ट्रेस रहता है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन वाली स्थिति है, उसमें भी पूर्णतः आप कमी इस महीने के अंत तक देखेंगे 7 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच में। वही मित्रों अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के लिए आप सुबह योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और इसके साथ साथ शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से आप मेहनत कीजिए। किसी भी प्रकार से शरीर को खाली ना रखें और समय का सदुपयोग करें, खान पान पर विशेष ध्यान रखें। सोने से लेकर के जागने तक का समय सही हो, इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए आपको, क्योंकि जितना आप का दिनचर्या, जितना आपका समय अच्छा होगा उसी प्रकार से आपका जीवन भी अच्छा होगा, अगर उसका मैनेजमेंट अच्छा है तो। इसके अतिरिक्त ये समय आपके जॉब को लेकर के बहुत ही बेहतर होगा मित्रों। 16 मार्च 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद
अगर आप किसी जॉब को लेकर के इंटरव्यू देते हैं तो उसमें सफलता अवश्य आपको मिलेगी, और उससे पूर्व अगर आपने कोई एग्ज़ाम या फिर इंटरव्यू दे करके रखा है तो उसमें भी सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। वही अगर आप गवर्नमेंट जॉब को लेकर के तत्पर हैं, तैयारी कर रहे हैं, निरंतर रूप से आपका संघर्ष इसमें चल रहा है, तो अब आपको इस महीने के अंत तक सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर किसी गवर्नमेंट जॉब को लेकर के उसका नतीजा आता है, अगर आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है तो, और वही अगर इस महीने के अंत तक आप कोई एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें भी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। वही आपकी जॉब में प्रमोशन होने के योग भी 16 मार्च 2023 के बाद बन रहे हैं। और अगर आप जॉब में खुश नहीं है, जॉब परिवर्तित करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, अच्छी पैकेज नहीं है, तो 16 मार्च 2023 के बाद आप अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको दूसरी जॉब मिलेगी, उसमें अच्छा पैकेज मिलेगा, आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियली जो कंडीशन है उससे बेहतर बनेगी। हालांकि पहले से अगर किसी जॉब में आप कार्यरत हैं तो वहाँ पे आपके खिलाफ इस महीने 9 मार्च से लेकर के 15 मार्च के बीच में कोई पॉलिटिक्स चल सकती है, या आपके कलीग्स या आपके बॉस या फिर आपके मैनेजर के साथ लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, अननेसेसरी वार्तालाप हो सकती है। तो इससे बचने की पूरी कोशिश करें, इसको टालने का प्रयत्न आपको करना चाहिए। यह समय व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत बेहतर और उत्तम रहेगा। पहले से आपके व्यापार में बहुत ज़्यादा लाभ मुनाफा मिलेगा, और 19 मार्च 2023 के बाद का जो टाइम शुरू होगा उसके बाद आपके व्यापार में पहले से बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि व्यापार करने को लेकर के भाग दौड़ बढ़ेगी, संघर्ष बढ़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, किंतु इसमें लाभ की संभावनाएं अपार हैं। नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटी आपके व्यापार में आपको मिलेगी, और आप लोगों को जोड़ पाएंगे अपने व्यापार के साथ, लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, कम्युनिकेशन बहुत बेहतर होगा आपका। और साथ ही साथ मित्रों, आप देखेंगे कि पहले से बहुत ही अच्छा व्यापार आपका आगे बढ़ेगा। वही नया व्यापार अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो इस महीने के अंत तक आप इसे शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बेझिझक होकर के आप आगे बढ़ें जीवन में, बहुत ही अच्छे से आप अपने व्यापार को आने वाले समय में कर पाएंगे, और इससे आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा भी मिलेगा। ये समय अगर आप अपना वाहन या घर या प्लेट फ्लॉट बेचना चाहते हैं तो इसके लिए अच्छे योग बने हुए हैं, डील बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। वही अगर आप कोई वाहन, कोई घर या प्लेट या फ्लॉट खरीदना चाहते हैं तो इसको लेकर के भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, आप ज़रूर खरीद पाएंगे। रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोगों को इस महीने में लाभ होने की ज़्यादा संभावना बन रही है। शेयर मार्केट, नेटवर्क मार्केट, ऑनलाइन माध्यम से अगर आप किसी काम में जुड़े हुए हैं, विशेषकर शेयर मार्केट की बात करें तो इसमें अगर आप 17 मार्च 2023 के बाद कोई निवेश करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो संभावनाएं बहुत अच्छी हैं कि आपको उससे लाभ मिले, और लाभ ज़रूर मिलेगा। वही अगर आपका इससे पहले का समय देखें तो शेयर मार्केट को लेकर के थोड़ा ख़राब रहा है, किंतु उससे आपको आगे बढ़ करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा मित्रों, ये समय प्रॉपर्टी से जुड़े वाद विवाद से बचने की आपको कोशिश करनी चाहिए। किसी वाद विवाद में आप फंस सकते हैं। वही आपका पहले से कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है या किसी प्रकार का विवाद है वहाँ पे, तो वो अभी और लंबे समय तक चलेगा, उस पर तारीख आपको ज़रूर और आगे आने वाले समय में मिलेगी। हालांकि फाइनल डिसीजन जो होगा वो आपके पक्ष में ही रहेगा, जैसे ही उसका कोई निर्णय आएगा। तो इसके अतिरिक्त मित्रों, ये समय आपको लोन से मुक्ति मिलेगी। अगर आप कर्ज में दबे हुए हैं, कर्ज आपने बहुत ज़्यादा लोगों से लेकर के रखा है, तो उसमें आप धीरे धीरे कमी देखेंगे, क्योंकि अब कर्ज समाप्त होता हुआ आपके जीवन से दिख रहा है। और वही नया व्यापार शुरू करने के लिए, कोई नया कारोबार शुरू करने के लिए आप कर्ज लेना चाहते हैं तो उसकी भी संभावनाएं अपार है, आपको कर्ज ज़रूर मिलेगा। इस समय में आपका परिवार तरक्की करेगा, परिवार में खुशहाली होगी, प्रसन्नता बढ़ेगी, और परिवार में नए काम होने लगेंगे, और अच्छे काम के साथ साथ आप अच्छी सोच के साथ, अच्छे विचारों के साथ अपने परिवार के साथ आगे बढ़ेंगे। और विशेषकर अगर परिवार में किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी बहुत दिनों से चल रही है तो उसमें भी आप 3 मार्च 2023 के बाद उसको समाप्त होते हुए देखेंगे, और इससे काफ़ी सुख शांति, वैभव, प्रसन्नता और सुख समृद्धि आपके परिवार में बढ़ेगी।
आपके संबंध भी परिवार के साथ बहुत अच्छे इस समय में रहेंगे। लड़ाई झगड़े से आपको बचने की कोशिश करनी है, किसी अनावश्यक आर्गुमेंट से आपको बचना है। विद्यार्थियों की बात करें तो विशेषकर मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग, आईआईटी से जुड़े हुए लोग, इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, यूपीएससी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, या आप लॉ से जुड़े हुए हैं, कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, म्यूजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, खेल जगत से जुड़े हुए हैं, तो इसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर 17 मार्च 2023 के बाद कोई प्रतिस्पर्धा आपकी होती है या फिर आपका कोई कंपटीशन होता है या एग्ज़ाम होती है तो उसमें आप ज़रूर अच्छा करेंगे, उससे आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा मित्रों, आपको आलस्य से बचना है, अनावश्यक वाद विवाद से बचना है, टाइम का मैनेजमेंट आप अच्छे से करें और अनुशासन में रहने का प्रयास करें। डिसिप्लिन जितना आप रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी सही काम को कल पे ना टालें और किसी भी बुरे काम को आज ना करें, उसे हमेशा टालते रहें। बुरे काम को टालने का काम करना है और सही समय पे सही काम को करते रहना है। ये आपका जीवन में एक बहुत बड़ा उद्देश्य होना चाहिए और आपको एकाग्र होकर के चिंतन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, निहारना है, निखारना है और आप देखेंगे कि आने वाले समय में एक अच्छी पोजीशन पर आप पहुंचेंगे, एक अच्छी जगह पे आप जीवन में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। बस आपकी कर्मठता से होगा, ये आपकी कर्मशीलता से होगा, आपकी मेहनत से होगा और जितना आप प्रयासरत और निरंतरता से आगे बढ़ेंगे जीवन में उतने ही आपको सफलता मिलती जाएगी। ये समय अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव मिलेंगे और इस समय में बातचीत आपकी विवाह को लेकर के पूरी तरह से हो जाएगी। हालांकि पहले आपने देखा है मित्रों कि विवाह होते होते टल गया है, आपका रोका या इंगेजमेंट हुई है लेकिन वो कैंसिल हो गई थी और आप इस समय में प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपका विवाह हो जाए, तो इसको लेकर के भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। अब आपको इसको लेकर के किसी प्रकार से चिंता नहीं करनी है। इसके अलावा इस समय में लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर किसी प्रकार की कोई समस्या जैसे ब्रेकअप हो गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, थर्ड पार्टी को लेकर के दिक्कत है या सिंगल लोगों को लेकर के परेशानियां आ रही हैं, तो ये सब चीज़ें ठीक होगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त होगी। ब्रेकअप अगर हो गया है आपका तो 15 मार्च 2023 के बाद फिर से पैचअप होगा और साथ ही साथ इस समय में लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के दिक्कत आ रही है तो 15 मार्च 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद मित्रों आप देखेंगे कि आपका फिर से विवाह को लेकर के बातचीत आगे बढ़ेगी। अगर आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं तो वो ज़रूर आपकी बातों को मानेंगे, समझेंगे और आपके परिजन या फिर पार्टनर के परिजन नहीं मान रहे हैं तो वो भी इस समय में आपके साथ बातचीत करके चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और एक नई दिशा में आपका जीवन आगे बढ़ेगा। इसके अलावा मित्रों मैरिड लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा समय रहेगा। पति पत्नी के बीच में चीज़ें काफ़ी अच्छी होंगी, विवाद समाप्त होंगे और एक दूसरे के साथ आप अनुकूल से जीवन व्यतीत करेंगे। अगर वाइफ आपकी छोड़ करके आपको चला गई है तो 17 मार्च 2023 के बाद वो फिर से आपके जीवन में दस्तक दे सकती हैं, फिर से आ सकती हैं। और पति का सहयोग अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ज़रूर उनका सहयोग भी आपको मिलेगा। कोशिश ये करें कि अनुशासन में रहें, डिसिप्लिन में रहें, एक दूसरे की बात मानें और अनावश्यक चर्चाओं से बचें, अनावश्यक लड़ाई झगड़े से बचें, क्योंकि आपकी लड़ाई हमेशा पिछली बातों को लेकर के होती है। जो पास्ट में घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर के ही आप ज़्यादातर लड़ाई झगड़ा करते हैं। इस समय में निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के योग भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। वही बात करें आपके विदेश यात्रा की, विदेश जाने की, तो विदेश जाने को लेकर के इस समय में अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो वो आपके पक्ष में रहेगा, उससे आपको लाभ मिलेगा, यानी कि आपका वीज़ा आपको ज़रूर मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर नया वीज़ा आप विदेश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के आपका वृश्चिक राशि वालों का ये पूरा का पूरा महीना सकारात्मक रहेगा, अच्छा रहेगा और मित्रों आप इस महीने में बहुत बड़े बदलाव की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैंने विस्तार से आपको बता दिया। व्यक्तिगत रूप से अगर आप विश्लेषण अपनी पत्रिका का करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल करें या व्हाट्सएप करें, जुड़े, हम विस्तार से आपको एक एक बात को बारीकी से बता देंगे। आप किसी प्रकार की भी चिंता में या समस्या में फंसे हैं तो ज़रूर हमसे संपर्क करें। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और
सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।